वेलकम एवरीवन। आज के मॉर्निंग न्यूज़ सेशन में आपका स्वागत है। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज के समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य खबरें, जो रोजगार और शिक्षा से जुड़ी होती हैं और हमारे दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं। तो पहली खबर है, तैयारी हो चुकी है, पीएफ का पैसा ई वॉलेट में रख सकेंगे। ईपीएफओ ईएसआईसी सदस्यों को मिल सकती है नई सुविधा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के सदस्यों को जल्द ही अपनी क्लेम राशि का उपयोग ई वॉलेट्स के माध्यम से करने की सुविधा मिल सकेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डाबरा ने बुधवार को इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संगठन पीएफ खाते से निकासी की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। वर्तमान में ऑटो सेटलमेंट मामलों में राशि सीधे बैंक खातों में जाती है और सदस्य इसे किसी भी एटीएम से निकाल सकते हैं। अब संगठन इसकी तैयारी कर रहा है कि क्लेम राशि को सीधे ई वॉलेट में कैसे भेजा जाए। इसके लिए नई व्यवस्था विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है। बैंक से संपर्क किया जा रहा है। मार्च से ये सुविधा जो है वो संभव होने की बात आ रही है। बताया जा रहा है ईपीएफओ एटीएम से सीधे निकासी की व्यवस्था लागू करने पर भी विचार कर रहा है। मार्च 2025 तक एटीएम और ई वॉलेट की प्रक्रिया को लागू किया जा सकता है। आगे खबर है, माह में एक बार बच्चे के साथ स्कूल जाएंगे अभिभावक। महीने में एक बार दिन में बच्चे के साथ अभिभावक भी स्कूल जाएंगे। बिहार पटना से खबर है, अभिभावकों को अलग अलग समय पर बुलाया जाएगा। माह में किसी भी शनिवार को सभी स्कूलों में शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने बुधवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सेना की 2 युद्धक शाखाओं में महिलाओं की तैनाती नहीं। पैदल सेना और बख्तरबंद को छोड़कर बाकी शाखाओं में एंट्री। थल सेना की 2 युद्धक शाखाओं पैदल सेना, इन्फेंट्री और बख्तरबंद आर्मर में महिला अफसरों की तैनाती नहीं होगी, जबकि बाकी सभी शाखाओं में महिला अधिकारियों को एंट्री देने का फैसला लिया गया है। इस तरह का फैसला इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि वायुसेना की लड़ाकू विमान शाखा में महिला पायलटों को तैनात किया जाता है। रक्षा मामलों में स्थायी समिति के समक्ष अपने बयान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस ने इस मुद्दे पर कहा कि सेना की सभी शाखाओं में महिला अफसरों को तैनात किया जा रहा है। सेना में फिलहाल 1732 महिला अधिकारी तैनात हैं। दोनों शाखाएं सीधी लड़ाई में हैं शामिल, इसलिए लिया गया है फैसला। नंबर 2 बात है, महिला अफसरों समेत 27 सैन्यकर्मियों का दल यूएन मिशन के लिए गया है सूडान। एम्स दिल्ली की कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तर्ज पर नीट यूजी 2025 की तैयारी। मेडिकल विशेषज्ञों ने एनटीए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में दिया डेमो। स्नातक मेडिकल दाखिले की नीट यूजी 2025 कंप्यूटर आधारित करवाने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। एम्स दिल्ली प्रबंधन अपनी पीजी और सुपर स्पेशलिटी परीक्षा कंप्यूटर आधारित करवाता है। इसमें 3 से 4 स्तर पर सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाता है। हालांकि 23 लाख उम्मीदवारों की एक साथ कंप्यूटर आधारित परीक्षा किस प्रकार आयोजित की जाए, इस पर मंथन चल रहा है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान भी एनईपी 2020 के तहत पढ़ाई करवाएं, ये बात कही है केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी ने। नर्सरी दाखिला से खबर है, एक सीट पर कई दावेदार, आवेदन में शेष हैं 2 दिन। ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म भरते समय छात्र रखें ध्यान। 17 जनवरी को स्कूल पहली सूची जारी करेंगे। शिक्षा निदेशालय के अनुसार आवेदन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद सभी स्कूल 3 जनवरी को आवेदन करने वाले बच्चों की सूची को वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। 10 जनवरी को किस बच्चे को किस मानक में कितने अंक मिले, इसकी सूची जारी की जाएगी। दाखिले के लिए चयनित बच्चों की पहली सूची व प्रतीक्षा सूची 17 जनवरी को जारी की जाएगी। खबर है नई दिल्ली से, 2025-26 के सेशन के लिए नर्सरी में दाखिले के लिए 28 नवंबर को प्रक्रिया शुरू हुई थी। निजी स्कूलों में अभिभावकों के पास अब स्कूलों में आवेदन करने के लिए केवल 2 दिन का समय है। यदि शुक्रवार तक अभिभावकों ने ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन नहीं किया तो उनके बच्चे का दाखिला नहीं हो सकेगा। बेटियों के जन्म पर पेड़ लगाने वाला गांव मिसाल, पवित्र वनों के लिए बनाए नीति। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के पिपलात्री गांव की तारीफ की, कहा केंद्र कराए सर्वेक्षण। खबर इस प्रकार है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देश भर में वनों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए व्यापक नीति बनाने, इनके संरक्षण में स्थानीय जो समुदाय हैं उनको शामिल करने और उनके अधिकारी जो हैं अधिकारों की रक्षा करने वाली नीतियां और कार्यक्रम बनाने की सलाह दी। कोर्ट ने इस दौरान राजस्थान के पिपलांत्री को एक मिसाल बताया, जहां बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाने की परंपरा चल रही है। परंपरा यह भी है कि राजस्थान का पिपलांत्री ऐसा गाँव है जहाँ महिलाएं पेड़ों को राखी भी बांधती हैं। फाइल फोटो आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पर हर जगह अलग है पवित्र वन का नाम। बेटी की मौत के बाद शुरू की 111 पेड़ लगाने की परंपरा। शुरुआत गांव के सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल की एक बच्चे की मौत के बाद हुई। संगमरमर के अत्यधिक खनन के कारण यह क्षेत्र पानी की कमी, वनों की कटाई से प्रभावित था। पालीवाल के नेतृत्व में समुदाय ने हर लड़की के जन्म पर 111 पेड़ लगाने की प्रथा शुरू की। पीठ ने पालीवाल की गई पहल की सराहना करते हुए कहा
कि इसने महिलाओं के खिलाफ सामाजिक पूर्वाग्रहों को कम करने के प्रयासों को भी सकारात्मक गति दी है। 40 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, जिससे कि क्या हुआ, भूजल स्तर 800 से 900 फुट ऊपर उठा है और जलवायु 3-4 डिग्री तक ठंडी है। तो बहुत अच्छी पहल है वन लगाने की, पेड़ों को लगाने की। एई भर्ती के आवेदन शुरू होते ही बढ़ी ओटीआर की संख्या। ओटीआर की व्यवस्था में पहली बार हो रही सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा। सहायक अभियंता भर्ती के लिए सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होते ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। आवेदन शुरू होने के 24 घंटे के अंदर 1000 नए अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। चौंकाने वाली खबर है क्रिकेट जगत से। अश्विन ने अचानक लिया फैसला, किसका, संन्यास का। भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ होने के तुरंत प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 38 वर्ष के अश्विन भारत के लिए अनिल कुंबले 619 विकेट के बाद टेस्ट मैचों में दूसरे सफल गेंदबाज हैं। उनके नाम 106 मैचों में 537 टेस्ट विकेट हैं। भारत के सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका आंकड़ा आपके सामने है। अनिल कुंबले 132 मैच, विकेट थे इनके 619। आर अश्विन 106 मैचों में 537 विकेट लिए हैं। कपिल देव ने 131 मैचों में 434 विकेट लिए। हरभजन सिंह जी ने 103 मैच में 417 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा ने 78 मैच में 319 विकेट लिए हैं। रोक, पुलिस के जवान अब ड्यूटी पर स्मार्टफोन नहीं ले जा सकेंगे। काम के वक्त वीडियो गेम खेल रहे सिपाही स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई। गश्ती के दौरान निरीक्षण के बाद लिया गया फैसला। खबर है बिहार पटना से। 27 दिसंबर से इस नए नियम को लागू कर दिया जाएगा। कीपैड वाला फोन रख सकते हैं जवान, वो भी केवल विशेष परिस्थितियों में। किसी भी समय हो सकती है जांच। अगर कोई जवान स्मार्टफोन के साथ पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनहीनता के लिए कार्रवाई हो सकती है। मोबाइल चलाने में व्यस्त रहते हैं अधिकतर जवान। हाल के दिनों में ड्यूटी के दौरान अधिकतर जवान स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते दिखते हैं। यातायात पुलिस के जवान भी सड़क पर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। वहीं गश्ती गाड़ी और डायल 112 के पुलिसकर्मी भी ज्यादातर समय मोबाइल पर ही व्यस्त नजर आते हैं। स्मार्टफोन के जरिए सोशल मीडिया, वीडियो गेम खेलकर जवान ड्यूटी का समय काटते हैं। इस कारण काम पर उनका ध्यान कम होता है और इसका असर पुलिसिंग पर पड़ता है। WTC में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले नंबर 1 बॉलर बने बुमराह। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अपनी अमेजिंग परफॉर्मेंस से यह उपलब्धि हासिल की है। भारतीय टेस्ट के जो टीम है उसके फास्ट बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह ने तीसरे टेस्ट मैच में कमाल की गेंदबाजी और बल्लेबाजी की। बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में 6 विकेट और दूसरी में 3 विकेट हासिल किए। मैच में 9 विकेट लेते ही जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। बुमराह ने अपनी अमेजिंग परफॉर्मेंस के चलते मैच में 9 विकेट लिए। 9 विकेट लेते ही WTC 2023 से 25 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं। उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़कर नंबर 1 का ताज हासिल कर लिया है। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर्स का आंकड़ा आपके सामने है। जसप्रीत बुमराह 66 विकेट, अश्विन 63 विकेट, पैट कमिंस 62 विकेट, मिचेल स्टार्क 62 विकेट और जोश हेजलवुड 57 विकेट। तो कांग्रेचुलेशन, बधाई हो बुमराह जी को। रूस ने बनाई पहली वैक्सीन, अगले साल से फ्री में लगाएगा। सदी की सबसे बड़ी खोज का दावा कर रहे हैं ये। AI की मदद से पर्सनलाइज्ड वैक्सीन सिर्फ 1 घंटे में बनेगी, यानी जिसे जैसा कैंसर वैसी वैक्सीन। आखिर कैंसर को हराने का वक्त आ ही गया है। रूस ने बुधवार को सुबह दावा किया कि उसने कैंसर खत्म करने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन बना ली है। यह रूस में अगले साल फ्री लगाई जाएगी। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रेई काप्रिन के मुताबिक यह mRNA वैक्सीन है जो सभी प्री क्लिनिकल परीक्षणों से गुजर चुकी है। इसने कैंसर सेल्स को न केवल बढ़ने से रोका है बल्कि मेटास्टेटिस स्तर तक पहुंचने से रोकने की क्षमता दिखाई है। रूस AI की मदद से कैंसर के पर्सनलाइज्ड टीके भी बना रहा है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 24,811 पदों पर होगी नियुक्ति। पटना बिहार से खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षा विभाग के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के 24,811 पदों पर नियुक्ति करने की बात करी है। आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संशोधित रिक्ति वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अपने अनुसार वीडियो को पॉज करके पद देख सकते हैं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं जरूरी होगा अगर आप इन पदों पर तैयारी कर रहे हैं तो। आज का सुविचार है, रोज सुबह प्रार्थना करो, हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो भी दिया बहुत दिया, क्योंकि बहुतों के पास ये भी नहीं है। हे प्रभु मेरे मुंह से कभी किसी के लिए गलत ना निकले, कभी मुझसे किसी का बुरा ना हो। इसी सुविचार के साथ मैं विपिन शर्मा लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं नए सेशन में नई वीडियो के साथ। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अभी सभी ग्रुपों में, जिससे कि सभी का बेनिफिट हो सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।